तो बच्चों कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को इस वीडियो में कवर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1 and verify that the cubes of a natural numbers of the form 3n+1 when divided by 3 leaves remainder 1। आपको बोला गया यार 7 नेचुरल नंबर्स जो 3n+1 की फॉर्म में हो उनके क्यूब्स फाइंड करके बता दो। अब क्यूब फाइंड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है वो जो क्यूब्स आए हैं उनको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको 7 नेचुरल नंबर्स पता करने हैं ना जो 3n+1 की फॉर्म में हो। क्या करना है, 7 नेचुरल नंबर जो क्या हो 3n+1 की फॉर्म में हो ये आपको पता करना है। और यहाँ पे n क्या होता है, n मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स जो क्या स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब 3n+1 की फॉर्म में 7 नेचुरल नंबर्स हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, द 7 नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे फिर उनके क्यूब यहाँ पे कर लेंगे। द 7 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+1 आर एज फॉलो। ठीक है, अब 7 फाइंड करने हैं। अब क्या करेंगे 7 फाइंड करने के लिए, यार n क्या है वैल्यू 1 2 3 चलिए पहले n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर 3 × 1 + 1। ठीक है, ये होगा 3 × 1 + 1। तो 3 1 सा क्या होता है 3 + 1। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या आ गया जो क्या हो 3n+1 की फॉर्म में हो 4। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकंड नेचुरल नंबर फाइंड करते हैं। तो सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, अब 2 सेकंड करना है तो 2 कर देंगे +1। तो 3 2 जा क्या होता है 6 + 1। तो सेकंड नेचुरल नंबर जो 3n+1 की फॉर्म में होगा वो क्या होगा 7। अगर मैं आपसे बोलूँ अब थर्ड आपको करना है, थर्ड नेचुरल नंबर जो 3n+1 की फॉर्म में हो तो n की जगह पे क्या प्लेस करेंगे 3 प्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1, 3 3 = 9 + 1। तो थर्ड नेचुरल नंबर आ गया 10। ऐसे 7 करने हैं तो फोर्थ करेंगे तो n की जगह पे 4 प्लेस करेंगे। 3 4 = 12 + 1 तो क्या आ गया 13। अब कर लेते हैं फोर्थ में क्या करना है, और फोर्थ कह रहा हूँ फिफ्थ में करेंगे n की जगह पे 5 प्लेस करेंगे। तो 3 5 = 15 + 1 तो फिफ्थ आ गया 16। आपको 7 करने हैं तो अब सिक्स्थ करना है तो n की जगह पे क्या प्लेस करना है 6, 3 6 = 18 + 1 तो आ गया आपके पास 19। अब सेवन्थ वाला करना है तो यार 7 प्लेस करते हैं n की जगह पे तो आपके पास आ जाएगा क्या 21 + 1 = 22। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं जो क्या होते हैं 3n+1 की फॉर्म में होते हैं। अब आपको बोला है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ना 7 इनके क्यूब्स बताओ, यही तो आपको बोला गया है। तो अब इनके हम क्यूब्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, देखो ये लिखना अच्छा रहता है, ठीक है, समझने के लिए अगर लिख लोगे तो सही रहता है, आराम से रिप्रेजेंट हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब आपको करना है देखो 4 का क्यूब। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 4 था तो 4 का क्यूब फाइंड करना है। 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 का क्यूब क्या आता है 64। आपको याद होनी चाहिए 20 तक तो 64। अब सेकंड नेचुरल नंबर क्या है 7 आया था ना, 7 का क्यूब फाइंड करना है। 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7 और 7 का क्यूब क्या होता है 343। सेकंड का भी कर लिया। थर्ड नेचुरल नंबर क्या था 10। अब 10 का क्यूब भी हमें पता होता है, ठीक है, 10 × 10 × 10। इतनी जल्दी नहीं करनी है कि सीधा 1000 लिख दिया, ठीक है, पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। अब थर्ड क्या हो गया, फोर्थ नेचुरल नंबर क्या 13। 13 का क्यूब, 13 के क्यूब का मतलब 13 × 13 × 13 और 13 का क्यूब क्या होता है 2197। 13 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या था 16। तो 16 का क्यूब फाइंड करते हैं। 16 का क्यूब का मतलब 16 × 16 × 16 क्या आ जाएगा। 16 का क्यूब क्या आता है आपके पास
16 का क्यूब होता है 4096, ये भी कर लिया। अब उसके बाद अगला नेचुरल नंबर आता है 19, तो 19 का क्यूब फाइंड करना है। 19 के बाद अगला नेचुरल नंबर है 22, तो 22 का करना है। 19 के क्यूब का मतलब 19 इंटू 19 इंटू 19। अब 19 का क्यूब क्या होता है 6859, ठीक है, याद होगा तभी लिख पाओगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। अब देखो 22 का क्यूब, 22 के क्यूब का मतलब 22 इंटू 22 होता है कि 22 का याद ना हो, 20 तक ही याद होते हैं, तो नहीं याद है उस केस में आप कर सकते हो 20 इंटू 22 स्क्वायर फाइंड करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट याद होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 10648, ठीक है, ये होता है 22 का क्यूब। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर फाइंड कर लिए, फिर उसके क्यूब फाइंड कर लिए। अब बोला गया कि वेरीफाई करो ना, तो अब वेरीफाई करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जगह मिलेगी तभी तो वेरीफाई करेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में क्या बोला गया है, जो क्यूब्स आए हैं ना, इन क्यूब्स को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आता है 1, यही वेरीफाई करना है। तो पहला क्यूब्स क्या आया था आपके पास 64, तो 64 को हम कर लेते हैं 3 से डिवाइड और देखते हैं 1 आ रहा है रिमाइंडर में कि नहीं। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर में क्या आ गया 1 ही आ रहा है, सही है। बट इसे ऐसा तो नहीं रहने देंगे, वेरीफाई करके शो भी तो करना है। तो शो कैसे करेंगे इसे वेरीफाई में, अब देखो आप क्या करना है, देखो आपको पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। डिवीजन एल्गोरिदम, उसके थ्रू ही हम करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम कहती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है। अब आपको नहीं पता यार डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम कर रहे हैं डिवाइड 64 को, और डिवाइजर का मतलब होता है जिससे डिवाइड किया रहा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और कोशेंट में क्या आ रहा है आपके पास 21, और रिमाइंडर का मतलब तो आपको पता है जो बच रहा है क्या 1। तो आपको ऐसे शो करना है, टीचर्स देखेंगे और वो कहेंगे डायरेक्टली हाँ आप बच्चे ने वेरीफाई प्रॉपरली किया है। तो आप ये रफली कर लेना, इस फॉर्म को डायरेक्टली डिवीजन एल्गोरिदम से आपने डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट क्या आ रहा है 21, रिमाइंडर में क्या हो गया 1। तो हमने पहले पार्ट को कर लिया। अब बच्चों सारे पार्ट्स को ऐसे डिवाइड कर करके फिर ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसे करके उसके बाद इस फॉर्म में चेंज कर दो। अब 343 को 3 से डिवाइड करते हैं तो भाई क्वोशिएंट में क्या आता है, क्वोशिएंट में आपके आता है 114 और रिमाइंडर में क्या आता है आपके पास 1, ठीक है, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट 1000 को करते हैं, 1000 को करोगे तो क्वोशिएंट में आता है 333, रिमाइंडर में क्या आता है 1, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2197 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट में क्या आता है बच्चों, क्वोशिएंट में आपके पास आता है 732 और रिमाइंडर में क्या आता है 1, ठीक है। 732 होगा, चेक कर लेते हैं। देखो 732 होगा, इस फॉर्म में आएगा नहीं आएगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो जब आपको डाउट हो। तो 2197 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21, ये तो गया, 9 आ जाएगा, 3 3 9, माइनस करा ये भी गया, 7 आ जाएगा, 3 2 6, देखो रिमाइंडर 1 आ गया। इस फॉर्म में लिखना है डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है 2197, ठीक है। डिवाइजर क्या है जिसे डिवाइड कर रहे हैं 3, क्वोशिएंट क्या है 732 प्लस 1, आ गया ना। इस फॉर्म में मैंने इस फॉर्म में लिखा, देखो मेरे को डाउट था तो मैंने चेक कर लिया ना डिवाइड करके, आपको भी यही करना है, डिवाइड करके फिर इस फॉर्म में लिख देना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है 4096, इसको लिखना है। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है 4096 पे, वो आता है 1365, ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है 1, तो ये हमने कर लिया। अब देखो सब में 1 आ रहा है तो वेरीफाई होता जा रहा है। अब करते हैं 6859 को, 6859 को करना है 3 से डिवाइड, तो रिमाइंडर में क्या आता है, रिमाइंडर में आता है 2286 और आपका रिमाइंडर में आ गया 1, ये क्वोशिएंट में आता है, सॉरी रिमाइंडर में आता है 1, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट में आया और रिमाइंडर में 1 आ गया। अब लास्ट क्या बचा आपके पास 10648। अब आपको इसको 3 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर में 1 आता है कि नहीं आता। आप करोगे वेरीफाई करना है तो 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर में 1 तो आना ही है। देखो क्या आएगा आपके पास क्वोशिएंट में 3549, रिमाइंडर में आ गया 1। तो यहीं पे हमने सारे पार्ट्स को क्या कर दिया है, सभी क्यूब्स को 3 से डिवाइड करके देखा और रिमाइंडर में क्या रहा है 1, यही हमें वेरीफाई करना, तो हमने वेरीफाई कर लिया।
होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इस फॉर्म में करना होता है डिवीजन एल्गोरिदम में, ये पता होना चाहिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, आप चेंज कर सकते हो डिविडेंड को इसमें। और यहाँ से ये जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि रिमाइंडर क्या आपके पास 1। तो हमने वेरीफाई कर लिया है। होप क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, और साथ में ही ये आपसे कहना है मेरा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसको करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेने के बाद अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं राइट द क्यूब्स ऑफ द 7 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+2 and verify that the cubes of a natural numbers of the form 3n+2 when divided by 3 leaves remainder 2। आपको बोला गया है कि 7 नेचुरल नंबर्स जो 3n+2 की फॉर्म में हो उनके क्यूब्स बताने हैं आपको, और क्यूब्स पता लगने के बाद वो क्यूब्स को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 2 आए, ये आपको वेरीफाई करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम 7 नेचुरल नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, पहले 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले नंबर्स को फाइंड करते हैं, और कौन से नंबर्स फाइंड करने हैं जो क्या हो 3n+2 की फॉर्म में हो। आपको ऑलरेडी पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एंड सो ऑन चलते आते हैं, जो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इतना आपको पता है। आपको 7 नेचुरल नंबर्स सब फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं the 7 natural numbers which are of the form of 3n+2 are as follow। ठीक है, तो कैसे आपको नंबर बताना है 3n+2 की फॉर्म में। बस n की वैल्यू क्या करो, पहले 1 प्लेस करते हैं तो फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। n की वैल्यू मैंने प्लेस करी है 1, तो 3 × 1+2 तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2 क्या आ गया 5। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर बच्चों आपके पास क्या आ गया 5 आ गया है ना। ऐसे ही हमको क्या करना है, ऐसे हमें सेकंड नेचुरल नंबर भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे 2 प्लेस करेंगे। उससे पहले मार्कर में इंक डालते हैं। देखो अब हम करेंगे n की जगह पे 2 प्लेस। तो अगर 2 प्लेस करते तो क्या होगा 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 क्या होता है 6, 6 + 2 = 8। तो सेकंड नेचुरल नंबर पता लग गया 8। ऐसे ही थर्ड करते हैं। तो अब थर्ड नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए n की जगह पे क्या प्लेस करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 + 2 = 11। थर्ड नेचुरल नंबर आ गया। ऐसे हमें 7 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 4 के लिए n की जगह पे प्लेस करते हैं। ठीक है, फोर्थ नेचुरल नंबर के लिए n की जगह पे 4, तो 3 × 4 = 12 + 2, तो अगला नेचुरल नंबर क्या आ गया 14। ऐसे इससे अगला n की जगह पे प्लेस करते हैं 5 + 2, तो कितना होगा 3 × 5 = 15 + 2 कितना हो गया 17। फिर सिक्स नेचुरल नंबर के लिए n की जगह पे क्या प्लेस करेंगे 6, तो 3 × 6 कितना होता है 18 होता है ना। हाँ बिल्कुल 18 होता है। 18 + 2 = 20। लास्ट नेचुरल नंबर 7th, तो n की जगह पे 7 प्लेस करते हैं। 3 × 7 = 21 + 2 कितना आ गया 23। तो अब हमने 7 नेचुरल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब बोला गया क्वेश्चन में ये नेचुरल नंबर्स के जो 7 नेचुरल नंबर्स हैं इनके क्यूब्स फाइंड करने हैं। तो अब क्या करते हैं हम क्यूब्स फाइंड करते हैं। ठीक है, क्यूब्स फाइंड कर लेते हैं। क्यूब्स को यहाँ फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म of 3n+2 are as follows। ठीक है, अब क्यूब फाइंड करने 7 नेचुरल नंबर्स के, तो क्यूब फाइंड कर लेते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर क्या है 5, तो 5 का क्यूब फाइंड करना है। 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 5 का क्यूब का मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 मतलब 125। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्यूब क्या आ गया 125। ऐसे सेकेंड नेचुरल नंबर क्या था जो 3n+2 की फॉर्म में है 8। अब 8 का क्यूब फाइंड करना है। तो 8 का क्यूब का मतलब 8 × 8 × 8। तो बच्चों 8 का क्यूब क्या होता है, देखो आपको 20 तक तो क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, 20 तक क्यूब याद नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे और उसमें टाइम ही लग जाएगा। अब आपको पता है कि 8 का क्यूब क्या होता है 512। ऐसे देखो सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड नेचुरल नंबर जो कि 3n+2 की फॉर्म में 11 होता है, तो 11 का क्यूब
11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब का मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, और 11 का क्यूब होता है 1331। सही है, तो इसका भी कर दिया। फोर्थ नेचुरल नंबर जो 3n+2 की फॉर्म में हो 14, तो 14 का क्यूब का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14, 2744। इसका भी कर दिया। आते हैं 17 पे। 17 भी 3n+2 की फॉर्म में, इसका क्यूब फाइंड करना है, तो भाई 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 का क्यूब क्या होता है आपके पास 4913। 17 का भी कर लिया। अब 20 अगला नंबर, अगला नेचुरल नंबर जो कि 3n+2 की फॉर्म में होता है। 20 का क्यूब तो सिंपल होता है यार, है ना, 8000, बल्कि आराम से हमने कर दिया 8000। अब लास्ट नेचुरल नंबर बचा जो कि 3n+2 की फॉर्म में होता है 23। 23 कर दो, 23 का क्यूब, 23 के क्यूब का मतलब 23 इंटू 23 इंटू 23 क्या होता है इसका 12167। ठीक है, 23 का क्यूब क्या होता है 12167। अब हमने सबके क्यूब फाइंड कर लिए। अब क्या बोला गया था, अब भाई वेरीफाई करना है, ये जो क्यूब्स आए ना इनको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में क्या आता है 2 आता है। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से पहले वीडियो को पॉज करके इतना तो नोट कर लो, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में आपको क्या बोला गया है, ये जो क्यूब्स आए हैं ना इनको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आता है बच्चों 2 आता है। यही आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्यूब्स क्या आपके पास 125, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर में आ रहा है 2 कि नहीं। ठीक है, वेरीफाई करना है तो आएगा, वेरीफाई करके देखेंगे हम। 3 4 ज़ा 12, माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, ये तो 0 आता है, ये 5 आ गया। 3 1 ज़ा 3, माइनस करें तो 2 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास 2। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो डिवीजन एल्गोरिदम आपने पढ़ रखी है, अभी मैंने बताई भी थी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिदम होती है, कहती है डिवीजन एल्गोरिदम कि यार डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यह होती है आपकी डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिवीजन एल्गोरिदम में डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है। किसको डिवाइड कर रहे हैं हम 125 को डिवाइड, हाँ बिल्कुल 125 को ही कर रहे हैं डिवाइड। तो डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड कर रहे हैं 125 को। और डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर उसे कहते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या आ रहा है 41, रिमाइंडर तो आपको पता ही जो बचा कुछ होता है रिमाइंडर में, रिमेनिंग में क्या आ रहा है 2, रिमाइंडर आपके पास है 2। तो यही तो वेरीफाई करना था, रिमाइंडर में 2 आ रहा है। तो टीचर्स इस फॉर्म में देखते ही आप समझ जाएंगे रिमाइंडर 2 है, क्वेश्चन 41 है, और डिवाइजर क्या है आपके पास 3। तो आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करके लिख लिया 3 इंटू 41 प्लस 2। आपने वेरीफाई कर लिया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगर हम क्या करते हैं 125 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अब मैंने तो क्या करा, मैंने सबका कर लिया, तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ। अब मैं बारी बारी से क्या करूँगा, इनको डिवाइड करके नहीं लिख सकता ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आता है आपके पास 170 और रिमाइंडर में क्या आएगा 2। हमने कर लिया वेरीफाई इसको भी। ऐसे 1331 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन में आता है 443। ठीक है, और रिमाइंडर में क्या आता है 2। ऐसे 2744 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आता है 914 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 2। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 4913 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में क्या आपके पास आता है 1637 और रिमाइंडर में 2। ऐसे ही आप 8000 को अगर आप करोगे 3 से डिवाइड तो क्वेश्चन में आएगा 2666 और रिमाइंडर में आपके पास आ जाएगा 2। लास्ट 12167, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आता है 4055, रिमाइंडर में आता है 2। हमने कर लिया वेरीफाई। अब आपको सबको वेरीफाई कर लिया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, यही तो हमें करना था, हमने कर लिया है। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। होप दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो में मज़ा आ रहा है करने में, समझने में क्वेश्चंस को, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को देखते रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।